कोरोना का संक्रमण देश भर के साथ साथ शहर में भी फैलता जा रहा है और सब्जी और फ्रूट भी अब कोरोना के वाहक बने, ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही है। न्याय मंदिर के हनुमान फलिया में रहने वाले चिराग पटेल, जो एक सब्जी विक्रेता थे, वो सब्जी बेचते थे लॉकडाउन के दौरान भी, और उनके साथ व्यापार करने वाले लोग और उनके परिवार के लोग अब कोरोना संक्रमण के शिकार बने हैं। साथ ही साथ मकरपुरा में भी ऐसा ही एक संदिग्ध मामला सामने आने की खबर आई है, जिसमें एक फ्रूट बेचने वाली महिला का रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आया होने की जानकारी मिल रही है, जिसके आधार पर मकरपुरा में स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो उतर पड़ी है और स्वास्थ्य विभाग की टीम जहां जहां घर घर जाकर उस महिला ने फ्रूट बेचे थे वहां जांच की जा रही है। लोग डरे हुए हैं, लोगों ने अपने फ्रूट जो है वो घरों के बाहर रख दिए हैं। करीबन 20 से 25 मकान है वहां पर जहां जांच चल रही है। इन सभी लोगों ने फ्रूट खरीदे थे इस महिला से और वही महिला कोरोना पॉजिटिव है, ऐसी खबर मिल रही है। और ऐसे में बहुत मुश्किल है अब इस तरीके का जो भी संक्रमण फैल रहा है उसे रोकना, क्योंकि सब्जी और फ्रूट जीवन जरूरत की वस्तुएं हैं जो रोज लोग घर ला रहे हैं। और ऐसे में अगर कोई सब्जी या फ्रूट बेचने वाला कोरोना से संक्रमित पाया जाए और उसके जरिए, फ्रूट या सब्जियों के जरिए कोरोना का संक्रमण घर घर पहुंच जाएगा, तो वडोदरा शहर में दिक्कतें और बढ़ सकती है। 2 દિવસ પહેલાં એ બેનને કંઈક તકલીફ હશે એટલે એ મેડિકલ ટીમ પાસે ગયા હશે એટલે એમને પોઝિટિવ આજે સવારમાં ત્યાંથી ખબર પડી કે એમને પોઝિટિવ આવ્યા છે એટલે ટીમ એમની ઘેર ગઈ અને એ બેન ફ્રૂટ વેચવા નીકળ્યા હતા। એ અમારા સોસાયટી બીજી 2-3 સોસાયટીમાં એ ગયા હશે એટલે એ ટીમ એમ સુતી અમારા સોસાયટીમાં આવી કે આ બેન કોઈ ફ્રૂટવાળા આવ્યા હતા, તો અમે કીધું હા। તો એ બેન પછી કયા ઘરે ફ્રૂટ લીધું છે, અમે બધાને ટોટલ 23 મકાન છે અને 96 જણ છે ઓવરઓલ। અમે અત્યારે કોર્પોરેશનમાં જાણ કરી છે કે ક્વોરન્ટાइन ने બધું છંટાઈ દીધું છે। विस्तार में और क्या किस तरीके का मामला है? अभी तो कुछ नहीं है, सिर्फ वो पॉजिटिव था। किसका पॉजिटिव? वो फ्रूट्स बेचने वाले का। इसकी वजह से क्या कार्य? सैनिटाइजर और सर्वे। घर घर जाके हमने पूछ लिया। टोटल 23 घर है। तो टेस्टिंग में वो सब टेस्टिंग तो अभी सैनिटाइजर तो हो गया, टेस्टिंग अभी होगा। यूं तो लॉकडाउन में चल रहा है देश, 3 मई तक लॉकडाउन है, लेकिन 20 अप्रैल के बाद थोड़ी सी रियायत की बात हुई थी और उसी के चलते राज्य सरकार ने कहा कि जो भी इंडस्ट्रीज नगरपालिका या महानगरपालिका इलाके में ना आती हो उन्हें 20 अप्रैल से यानी आज से खोला जा सकता है। नंदेश्री इंडस्ट्रियल एस्टेट है शहर के बाहर, लेकिन वहां की जो उद्योग इकाइयां हैं छोटी बड़ी, उन्होंने इनकार कर दिया है जिस तरह की गाइडलाइंस सरकार ने दी है, क्योंकि सरकारी गाइडलाइंस का पालन करना कंपनियों ने साफ साफ इनकार कर दिया है कि ये गाइडलाइंस का पालन करना उनके बस की बात नहीं है। वो थोड़ी सी आर्थिक परेशानी और ज्यादा झेल लेंगे, लेकिन 3 मई तक नहीं खोलेंगे। और उसी के चलते नंदेश्री इंडस्ट्रियल एस्टेट में आज कोई औद्योगिक इकाइयां नहीं खुली है। इस मामले नंदेश्री इंडस्ट्रियल एस्टेट के अध्यक्ष बाबूभाई पटेल ने जिलाधीश को एक पत्र भी लिखा है और इस मामले उन्होंने VNM टीवी से एक टेलीफोनिक बातचीत भी की। बाबू भाई, हाँ बोलो। आज नंदेसरी इंडस्ट्रियल एरिया में कितनी इंडस्ट्री को चालू किया गया है और क्या प्रोसीजर किया गया, किस तरह से शुरू की गई? जस्ट मैं बताता हूँ कि भाई कल जो हमने एप्लीकेशन की थी जी, वो 50 की एप्लीकेशन चली गई थी। इसमें 45 इंडस्ट्रीज को परमिशन मिली थी कि भाई चालू हो सकता है जी। दूसरा लिस्ट कल शाम को भेजा था जिसका कुछ आज जवाब आ सकता था, लेकिन जो 45 इंडस्ट्रीज को जो परमिशन मिली थी उसमें जो कंडीशन डाली गई थी जी, उसमें ज्यादा करके एक कंडीशन ऐसी थी कि सैनिटाइजेशन ये सब करने का तो सबको पता है, सब उसको ये कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये करने के बाद में भी आज देख रहे हैं हम लोग कि किसको न किसको कोरोना वायरस हो जाता है जी। तो अगर आपकी फैक्ट्री में कि जिसने ये फैक्ट्री चालू की उसका अंदर हो जाए तो उसका ओनर रिस्पॉन्सिबल रहेगा और डिजास्टर मैनेजमेंट के नीचे उसके सामने कार्यवाही की जाएगी। ओके, तो ये एक क्लॉज था जी। दूसरा क्लॉज ऐसा था कि बाइक पे आने का नहीं। हमारे वहाँ सब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है जी। जितने भी वर्कर आते हैं हो सकता है वो वर्कर आंकलाव से आता होगा, खुद के व्हीकल पे आते होगा, हर एक जगह पर बाइक पे आता है जी। बाइक खुद की है, भाड़े पे नहीं लिए, खुद की है जी। और आप ऐसे कायदे में लिख देते हैं कि भाई आप गाड़ी ले लो
और ये सबको गाड़ी में लेके आओ। स्मॉल फैक्ट्रीज है, एक तो 30 आदमी की फैक्ट्री है, उसमें 15 आदमी से काम कर रहा है 50%, और उसको लेने को जाने का 15 आदमी 15 ठिकाने पे रहता है। इसलिए हमने गाइडलाइंस दी थी कि हम लोग ये देखेंगे कि कोई भी आदमी का जमा वमाना न हो, कि भाई 15 आदमी जाते हैं और दूसरा 15 आदमी आते हैं, तो हम ऐसी 12 घंटे की शिफ्ट रखेंगे कि भाई वो 12 घंटे के पहले उसको जाना शुरू कर देंगे, उसके पहले धीरे धीरे आ जाएंगे। तो फैक्ट्री के बाहर 15 + 15 30 आदमी कभी दिखाई नहीं देंगे आपको। ये जिम्मेदारी हमारी है और ये हम निभा सकते हैं। ये सब लिखने के बाद में फिर भी आ गया कि नहीं आपको ये करना है, आपको रूम बांध नहीं सकते वहाँ। तो बोला चलो 5 रूम बांध के एक रूम में 2 आदमी को दे दो। तो ये इतनी इजी बात नहीं है, रूम बांध के इसको रहने की बात नहीं है, उसको नहाना धोना का रहना पड़ेगा, टॉयलेट होना पड़ेगा, और उसका बिस्तर कहाँ से लाने का, नहीं लाने के, खाना वगैरह सारी कुछ, हाँ खाना पानी, कोरोना है, खाना पीना उसको देना है। कोरोना वायरस कम करने की बात कर रहे हैं और आप तो एक कंस्ट्रक्शन लाइन में लगा के बढ़ाने की बात कर रहे हैं। जी। मुझे कोई गाइडलाइंस की कोई पता नहीं लगती है कैसे गाइडलाइंस बन रही है। इसीलिए मैंने इसका ऑब्जेक्शन किया कि भाई एक गाइडलाइंस के लिखे जिसको भी चलानी है तो ये एक पॉइंट आ जाएगा कि भाई ये पॉइंट ऐसा है कि भाई उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी अगर उसके बाद किसका कोरोना वायरस हो गया तो। जस्ट मैंने सर्कुलर भेजा, सब लोग ने बोला नहीं साहब ये नहीं चलेगा, हम लोग नहीं चलाना बंद करते। तो ये हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सर्वाइवल के प्रॉब्लम में चल रही है, इंडस्ट्रीज का सर्वाइवल का प्रॉब्लम है जी। और सामने कंडीशंस बता रहे हैं कि आप गाड़ी ले लो, उसके लिए वहाँ ट्रांसपोर्ट के अरेंजमेंट करके दो। एक तो प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे? 3 मई के बाद में सब इंडस्ट्रीज है, मैंने बताया कि भाई इसके अच्छा है 3 मई तक बंद रखते हैं। ओके, थैंक यू बाबू भाई वीएनएम से बात करने के लिए। वडोदरा शहर में कोरोना के 186 मामले सामने आ चुके हैं और उसी के चलते प्रशासन की जो कवायद है वो भी काफी बढ़ गई है। प्रशासन द्वारा नए नए इलाकों में केस सामने आने से वहां क्वारंटाइन किए जाने की लगातार कार्यवाही चल रही है और इसी बीच कार्यालय विभाग में गुजरात हाउसिंग बोर्ड के आवास है, उसके श्री अपार्टमेंट है, वहां पर उसके 11 ब्लॉक को क्लस्टर क्वारंटाइन किया गया है। लेकिन निवासियों का कहना है कि क्लस्टर क्वारंटाइन के बावजूद यहां साफ सफाई स्वच्छता नहीं रखी जाती है, यहां कोई सैनिटाइजिंग नहीं किया गया है और आवश्यक चीज वस्तुएं लाने ले जाने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्लस्टर क्वारंटाइन जब भी कोई एरिया किया जाता है वहां से कोई आवाजाही संभव नहीं होती है। ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि निवासियों को जो भी सामान चाहिए वो प्रशासन मुहैया कराए। लेकिन यहाँ के लोग जो श्री अपार्टमेंट में रहते हैं उन्होंने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि यहाँ ना सैनिटाइजिंग हुआ है, ना प्रशासन द्वारा कोई आवश्यक चीज वस्तुएं मुहैया कराई जा रही है। एक्चुअली અહીંયા ગાડી અમારે 11 ફ્લેટ છે અને 11માંથી 4 નંબરના ફ્લેટથી લઈને 8 નંબરના ફ્લેટને ક્વોરન્ટાઇન કરેલા છે એ લોકોએ પતરા મારીને। હવે કોર્પોરેશને કર્યું છે કે કોણે કર્યું છે અમને નથી ખબર, પણ અહીંયા ગાડી તમે જુઓ છો આ પ્રમાણે અમને ક્વોરન્ટાઇન કરેલા છે આખા ફ્લેટ જે કેસ નીકળ્યા છે એ પ્રમાણે। પણ ના તો અહીંયા ગાડી સેનિટાઈઝ કરવા આવે છે કે ના તો દવા છાંટવા આવે છે। અહીંયા ગાડી અમારા વડીલો છે કોર્પોરેશનમાં ફોન કરીને વાતો કરે છે તો મચ્છર મારવાની જે દવાનું મશીન આવે ને એનાથી નીચે નીચે એ લોકો દવા છાંટીને જતા રહે છે। સેનિટાઈઝ હજી સુધી આ એરિયાને કર્યો નથી। હવે વડીલો છે એમણે એમની રીતે પોતે મેનેજ કરીને નક્કી કરેલું છે એટલે જે તે બિલ્ડિંગમાંથી એક વડીલ છે એ બધાનું દૂધ અને શાક લઈ આવે છે એટલે રીતે અમને એ સર્વિસ પ્રોવાઈડ થાય છે। એટલે બધા પોતપોતાની રીતે જ પોતાની દિનચર્યા મેનેજ કરે છે। કોર્પોરેશનમાંથી આ લોકો ફોન કરે તો આવે પેલું મચ્છર મારવાનું મશીન લઈને ને દવા છાંટીને જતા રહે। બાકી બીજા બધા એરિયામાં જે ક્વોરન્ટાઇન કરે છે ને જે ફેસિલિટી છે ને એવી અહીંયા કોઈ ફેસિલિટી નથી। कोरोना का ये कहर है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। 210 देशों को अपनी चपेट में ले चुका है और लाखों लोगों को शिकार बना चुका है। कोरोना का ये कहर किस तरह थमेगा कोई दिशा निर्देश नहीं मिल रहे हैं। सारे ही देश जो है एक तरह से बेबस नजर आ रहे हैं कि आखिरकार इस महामारी से निपटे तो कैसे निपटे। इसकी कोई ना ठोस दवाई है ना ही कोई ठोस वैक्सीन है। ऐसे में रोज रोज कोरोना के जो मरीज हैं उसमें लगातार बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। विश्व के आंकड़ों की बात करें तो 24,21,036 लोग कोरोना से पीड़ित हैं और 1,65,902 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है।
वहीं 6,35,724 लोग रिकवर हुए हैं। हिंदुस्तान के आंकड़े की बात करें तो 17,874 लोग कोरोना के शिकार हुए हैं और 2,900 लोगों की रिकवरी भी हुई है और साथ ही 568 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 4,483 मामले हैं, दिल्ली में 2,003 मामले हैं और गुजरात भी अब तीसरे स्थान पर है। गुजरात में 1,851 मामले हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मामले अहमदाबाद में, उसके बाद सूरत और तीसरे नंबर पर वडोदरा भी है। शहर में 2 इलाके पुलिस विभाग ने रेड जोन डिक्लेयर किए हैं, जिसमें एक तांदलजा है और दूसरा नागरवाड़ा है। नागरवाड़ा में बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमण सामने आया है। ऐसे में अब तांदलजा के बाद नागरवाड़ा में भी हाइड्रोजन बैलून लगा दिया गया है और बैलून के जरिए सभी तरह की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। आज रेड जोन नागरवाड़ा में हाइड्रोजन बैलून लगाया गया पुलिस विभाग द्वारा। इस हाइड्रोजन बैलून में स्पॉटलाइट और साथ ही नाइट विजन कैमरे लगे हैं और साथ ही लगी है अनाउंसमेंट सिस्टम भी, जिसके जरिए अगर वहां के लोगों को कोई सूचना देनी हो तो वो भी दी जा सकती है और वहां के लोगों की हर गतिविधि पर पैनी नजर पुलिस विभाग रख सकता है। कंट्रोल सिस्टम से ये बैलून ऑपरेट होगा और वहीं से सारी गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। અત્યારે નગરવાડા એક રેડ ઝોન વિસ્તાર છે આપણે ઇલાકે અત્યારે પોલીસ તકેદારી રાખી રહી છે। બધા આને જાને અવર જવર માટે જે રસ્તા છે આના પર પતરા મારીને ફિક્સ પોઈન્ટ પોલીસના ગોઠવવામાં આવે છે, बिना કારણ કે કોઈ માણસ અને ઇમરજન્સી સર્વિસ કે અલાવા કોઈ માણસ की અવર જવર અહીંયાથી અલાઉડ નથી। એના વિસ્તારમાં કીચ વિસ્તાર છે, આમાં વધારે ગલી છે, નાની નાની ગલી છે, આમાં અંદર અમુક ટાઈમ પર માણસ ભેગા થઈ જાય છે। તો એના માટે પોલીસને અત્યારે હાઇડ્રોજન બલૂનનો ઇસ્તેમાલ કરી રહી છે। હાઇડ્રોજન બલૂન બી अपना 3 ફિક્સ કેમેરા માઉન્ટેડ છે, એના બધા વિસ્તાર પર જો નજર રાખે છે। એની લાઈવ ફીડ મારે ફોન પર બીજા पुलिस थाने ने अधिकारियों का फ़ोन पर भी आवे छे અને पुलिस का जो अपना थाने का कमांड कंट्रोल सेंटर है एनी स्क्रीन पर भी अँ फीड चालू रहे छे। तो मानस पूरे टाइम जोई सके छे कि कोई मानस बिना कारण के रखड़ता होय, छोटा बच्चा त्या रमता होय अने कोई मानस भेगा थईने त्या बेसा होय तो एने ऊपर पूरी नजर रखी सके छे पुलिस अने कार्रवाई करी सके छे।